अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वक्त में मौजूद हूँ गाँव गढ़ी संघीपुर, ज़िला हरिद्वार, सूबा उत्तराखंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा होने जा रहा है और तैयारियाँ माशाल्लाह ज़ोर व शोरों पर चल रही है। यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस इज्तिमा के ताल्लुक़ से कि ये इज्तिमा कब होने वाला है और इसकी क्या तैयारियाँ हैं और कब दुआ होगी, कब इज्तिमा शुरू होगा। तमाम तफसीलात जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौलाना रईस अहमद साहब, जो दारुल उलूम अबरारिया के नाज़िम आला ही ज़िम्मेदार है। हम हज़रत से ही जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं इज्तिमा गाह में और तैयारियाँ माशाल्लाह बड़े ज़ोर व शोर पर है, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कब से यह इज्तिमा शुरू हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए बहुत सादत और खुशबख्ती की बात है कि सन 2016 में अभी यहाँ मुकरपुर में और रनसुरे के बीच में इज्तिमा हुआ था और अब माशाल्लाह संघीपुर और मुकरपुर के बीच में ये इज्तिमा होने जा रहा है। तो इसके लिए लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं। बच्चा जवान बूढ़ा हर किस्म का आदमी माशाल्लाह इस तबलीग इज्तिमा में अपनी हरकत पेश कर रहा है, मुतहर्रिक और फ़आल नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह सभी भाई इसमें बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत कोशिशों के साथ लगे हुए हैं, रात दिन एक कर रखा है और इस इज्तिमा को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये इज्तिमा 21 तारीख़ की शाम से शुरू हो जाएगा और 22 और 23 में इंशाअल्लाह 23 तारीख़ में इस इज्तिमा की दुआ होगी। 21 दिसंबर की बात? जी 21 दिसंबर। अच्छा मौलाना, ये बताइएगा कि ये इस तरह जो प्रोग्राम होते हैं तबलीगी इज्तिमा, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इनके क्या मकासद है, क्यों ये कायम किए जाते हैं? ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं इसमें जो है सिर्फ़ हम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि भाई जिसने हमें पैदा किया वो सबका सिर्फ़ एक है। हम वहदानियत को साबित करते हैं और इसमें किसी को हम किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ बहुत अच्छे इंतज़ामात करते हैं। किसी को आने में, जाने में, चलने फिरने में और किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आती। बहुत सब अच्छे तरीके से इंतज़ाम करते हैं, सभी साथी इसमें मिल जाते हैं, लग जाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा एक प्रोग्राम है, 2-3 दिन ये प्रोग्राम चलेगा, इसमें इंतज़ामात खाने पीने के और बहुत सारे इंतज़ामात है, इसको कौन मैनेज करेगा? ये माशाल्लाह तबलीगी इज्तिमा वालों ने थोड़ा थोड़ा सभी गांव वालों को मुतय्यन करके दिया है कि आपको इतनी रकम देनी है, आपको इतनी रकम देनी है। बोझ किसी के ऊपर कुछ नहीं है, अगर हो जाए तो ठीक है। माशाल्लाह हर आदमी इसमें, हत्ता के औरतें तक भी हमारी इसमें माशाल्लाह हिस्सा ले रही हैं और थोड़ा थोड़ा सब इकट्ठा करके जमा करके उस पैसों से यहाँ खाना बनवाते हैं। और सभी लोगों को, चाहे किसी भी मज़हब का, किसी भी धर्म का, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो, किसी भी किस्म का आदमी हो, वो यहाँ आए और खाना खा सकता है फ़ी सबीलिल्लाह। कोई हर्ज नहीं है। कोई टिकट वगैरह नहीं? नहीं, कोई टिकट नहीं है किसी भी तरह का। किसी भी वक्त में आए और खाए, जब भी खाने का वक्त हो तो उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, वो कहीं का भी मेहमान हो। इतना बड़ा इंतज़ाम है, बहुत लोग आएंगे, तो पार्किंग वगैरह का इंतज़ाम भी है? जी पार्किंग का भी इंतज़ाम है और जैसा कि आजकल ठंड चल रही है तो जगह जगह पर चाय का भी नज़्म किया गया है और हर बैतुल खलाएँ भी बनाई गई है, वज़ू खाने बनाए गए हैं और रात में कुछ लोग जो यहाँ क़ियाम करते हैं उनके लिए सोने का भी इंतज़ाम किया गया है। अच्छा माशाल्लाह। जी, तो लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बहुत लोग आपको देख रहे हैं, आज 17 दिसंबर है और हम शाम के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी मैं यही अपील करूँगा। ये तो माशाल्लाह हमारे करीबी गांव के सब लोग खड़े हुए हैं, इधर हमारे दारुल उलूम अबरारिया मुकरपुर, इसका पूरा स्टाफ ये खड़ा हुआ है। तो मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से, ख़ास तौर से ज़िला हरिद्वार के उन भाइयों से जो तबलीगी इज्तिमा से मोहब्बत रखते हैं, जमात में जाना चाहते हैं, इस इज्तिमा को भरपूर कामयाब करें और खूब से खूब ज़्यादा तादाद में इसमें पहुँचने की वो कोशिश करें। अच्छा, जैसे हमारे मुल्क के जो हालात है, तो मुल्क के लिए भी दुआएं की जाएंगी? जी मुल्क के जो हालात हैं आजकल जो है गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। तो वैसे तो हम अपनी इनफिरादी दुआओं में मुल्क को याद रखते हैं और हमें हदीस में पढ़ाया जाता है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन से मोहब्बत रखना ये ईमान की अलामत है। और हमारे बड़ों ने हमें एक बात बतलाई कि हम तो इस वतन से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हम पैदा तो इसके ऊपर हुए हैं लेकिन इसी मिट्टी में हमको जाना है। ये भी वतन की मोहब्बत की बहुत बड़ी अलामत है कि हम इसी के अंदर दफन हो जाते हैं। तो इस इज्तिमा में तो क्या, हम इनफिरादी तौर पर भी मुल्क के लिए दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह जिस दिन इज्तिमा में दुआ होगी तो उस इज्तिमा में भी हम पूरे मुल्क के लिए, बल्कि पूरी उम्मत के लिए हम इंशाअल्लाह उसमें भी दुआ करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं
मौलाना फरमान साहब है। मौलाना, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से जो इज्तिमा हो रहा है? जी माशाल्लाह, जो इन्होंने मौलाना रईस अहमद साहब ने जो बातें बतलाई हैं ये बिल्कुल सही बात बतलाई हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सारी बातें हैं। ये बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है पूरे ज़िले हरिद्वार का और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए खूब तैयारी चल रही है माशाल्लाह। मौलाना रईस साहब ने आप सभी को इस ताल्लुक़ से सब कुछ बतला दिया है, अब बतलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं रही। तो आप भी अपील करना चाहेंगे शिरकत की? जी, सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर आप लोग इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने यहाँ पर कुछ लोगों से जाना है। मौलाना रईस अहमद साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई है और मुल्क व मिल्लत के लिए, पूरे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क में अमन की फ़िज़ा कायम रहे, ये दुआएं यहाँ पर की जाएगी। पूरी दुनिया में अमन बना रहे, यहाँ पर ये दुआएं की जाएगी और सभी लोग ऐसे ही यहाँ पर इकट्ठा होंगे। आपस में मोहब्बत का इजहार यकजहती का यहाँ से पैगाम जाएगा पूरे मुल्क में और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम कामयाब होगा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाएँ और यहाँ पर 21, 22 और 23 दिसंबर की दोपहर तक पहुँचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह 23 दिसंबर में दुआ का एहतिमाम किया जाएगा। ठीक है जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर से दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फ़रमाए और हर शुर फितने से इस प्रोग्राम की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।